मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुरेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, लीगल एडवाइस का यह चैनल आप लोगों के लिए है और आपके द्वारा जो कानूनी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके समाधान का मैं प्रयास करता हूँ और मेरी पूरी कोशिश यह रहती है कि आपको सटीक समाधान मिल पाए, जिससे कि आपको किसी तरह की कानूनी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़े। मैं बार बार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो क्वेश्चन भेजते हैं मेरे पास, वो मेरे ईमेल पर भेजें या फिर आप जो चैट बॉक्स है, मैसेज बॉक्स है, उसमें डालें। लेकिन जो भी आप अपना मैसेज डालें वो थोड़ा अस्पष्ट हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज ऐसे होते हैं जो कि समझ पाने में मैं खुद असमर्थ रहता हूँ। एक तो कानूनी जो पेचीदगियाँ है वह तो अलग है, और आपके लैंग्वेज की यदि पेचीदगियाँ हो तो फिर ऐसी स्थिति में मेरे लिए जवाब देना संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप हिंदी में भी लिख रहे हैं तो थोड़ी स्पष्टता के साथ लिखें, और यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान दें कि जिससे कि मुझे सही सही चीज़ों को समझ में आ सके। ठीक है? तो मित्रों, ये तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो भी कुछ लिखें वह बहुत स्पष्ट तरीके से लिखें, जिससे कि मैं आप लोगों को सही सही अपनी सलाह, कानूनी परामर्श जो है वो सही तरीके से दे सकूं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अभी इलाहाबाद से राजपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी एक जमीन है और उनके दोस्त की भी एक जमीन है इलाहाबाद में, दोनों की जमीन इलाहाबाद। तो उनके जो मित्र हैं वह चाहते हैं कि वो दोनों की जमीन आपस में हस्तांतरित कर दी जाए, मतलब एक्सचेंज कर लिया जाए। तो उन्होंने पूछा है क्या यह संभव है, या क्या जमीन का एक्सचेंज संभव है। उन्होंने यह प्रश्न किया। तो राजपाल सिंह जी, मैं आपको बतला दूं कि जमीन का जो एक्सचेंज है वह बिल्कुल संभव है और इसमें कानूनी प्रावधान ही है, बहुत स्पष्ट कानूनी प्रावधान किया गया है। ये जमीन का ट्रांसफर जो होता है वह 3 तरीके से होता है। एक तो होता है सेल के द्वारा, जहां पर कंसिडरेशन मनी को जमा करना होता है। ठीक है ना, सेल के द्वारा जिसमें कंसिडरेशन मनी को जमा करना होता है, देना होता है, और तब वो सेल कहलाता है। दूसरा होता है कि एक जमीन के बदले या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को आदान प्रदान, इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसको कि एक्सचेंज कहा जाता है। इसमें मनी का कोई लेन देन नहीं होता है, पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है, सिर्फ जमीन का आदान प्रदान होता है, लेकिन वह भी रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ही होता है। तीसरा होता है गिफ्ट के द्वारा। ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति किसी को गिफ्ट देना चाहे तो वो उसको गिफ्ट दे सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं होता, मतलब कि कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, कोई सामान का लेन देन नहीं होता है। जैसे पिता अपने पुत्र को कोई गिफ्ट देना चाहे तो वह गिफ्ट कर सकता है, उसके बदले में वह कुछ उससे लेता नहीं, उसको हम गिफ्ट कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि किसी सामान को देने के बदले यदि कोई पैसा न लिया जाए, कोई सामान न लिया जाए, तो उसको हम गिफ्ट कहते हैं, और ये गिफ्ट डीड बनता है, सारे रजिस्ट्री ऑफिस में बनते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया 3 तरह से ट्रांसफर होता है। एक होता है सेल के द्वारा, जिसमें कि पैसे का लेन देन होता है और जमीन का लेन देन होता है। दूसरा है एक्सचेंज डीड के द्वारा, जिसमें कि सामान का लेन देन होता है, मतलब एक जमीन जो है वह दूसरे व्यक्ति को और दूसरी जमीन पहले व्यक्ति को दी जाती है। ये इस तरह से यह लेन देन होता है। इसको हम एक्सचेंज डीड के नाम से जानते हैं और एक्सचेंज मोड के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है गिफ्ट डीड के द्वारा, मतलब कि वहां पर कोई भी जो है उसके बदले में, गिफ्ट देने के बदले में कोई पैसा, कोई कंसिडरेशन अमाउंट नहीं लिया जाता है और कोई सामान भी नहीं लिया जाता। तो ये 3 तरीके, और ये तीनों तरीके का प्रोविजन जो है वह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किया गया है इंडिया में। इंडिया के प्रोविजन की बात मैं कर रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किया गया है। तो जो राजपाल सिंह जी ने पूछा है कि क्या एक्सचेंज हो सकता है एक दूसरे के लैंड का उनके मित्र के साथ, तो राजपाल जी, यह संभव है, यह हो सकता है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 118 से लेकर 121 तक में इसका बहुत ही स्पष्ट प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, 118 से लेकर 121 तक में बहुत ही स्पष्ट प्रावधान किया गया, और यह सुरक्षित तरीका है, इसमें कोई झंझट भी नहीं है। जैसे कि कभी कभी यह बात आती है कि किसी व्यक्ति ने उसे लैंड दिया, तब ऐसी स्थिति में यदि वो लिटिगेटेड लैंड है और उसका पोजेशन उसको नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा।
तो मैं आपको बता दूं कि यदि वैसा है तो वह उस व्यक्ति को, लेकिन आपने जो लैंड दिया है वह व्यक्ति को आपका लैंड वापस करना हो, या फिर आपका लैंड यदि लिटिगेटेड है और उस व्यक्ति को पोजेशन नहीं मिल रहा है एक्सचेंज के बाद भी, तो आपको उसका जो लैंड आपने लिया उसे वापस करना हो। तो दूसरी चीज तो एक बिल्कुल सुरक्षित तरीका है। दूसरा है कि लैंड का जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। आप डीड में इक्वल दिखाइए कि दोनों का वैल्यू इक्वल है। यदि कम होता है वैल्यू, सपोज करिए कि किसी जमीन की वैल्यू 10 लाख रुपए है, ठीक है, और दूसरी जमीन की वैल्यू 8 लाख रुपए है, तो जो डिफिशियंट अमाउंट है, मतलब 2 लाख रुपया जो कम हो रहा है, वो 2 लाख रुपया कैश के रूप में देना पड़ता है, लेकिन वो सेल नहीं माना जाता है। यहाँ पर वह माना जाएगा एक्सचेंज ही, ठीक है, एक्सचेंज ही माना जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के, एक जमीन के बदले दूसरी जमीन का ट्रांसफर हो रहा है और वह एक्सचेंज हो रहा है। तो राजपाल जी, यह बहुत स्पष्ट प्रावधान है और यह बहुत ही सुरक्षित तरीका भी है। तो यदि आपके मित्र चाहते हैं कि आपकी जमीन वह ले लें और उनकी जमीन आप ले लें, तो इसका प्रावधान है इसमें और आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ राजपाल जी कि आपका जो प्रश्न है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। इसके बाद यदि कोई क्वेरी रह गई हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दें, मैसेज बॉक्स में डाल दें, या फिर मेल कर दें। मेल आईडी नीचे दी हुई है। और इसके बाद यदि आप लोगों को मुझसे बात करनी हो तो इसमें मोबाइल नंबर भी कोऑर्डिनेटर का दिया हुआ है, आप उनसे समय लेकर मुझसे भी बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप जब भी एक्सचेंज डेट बनवाएं तो उसको ढंग से बनवाइए, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर उसको रजिस्टर्ड करवाइए, जिससे किसी भी ढंग की परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़े। तो राजपाल जी और अन्य सभी मित्र जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो ऑडियंस है, उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि वे लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोगों ने जो इस चैनल को देख रहे हैं, यदि आपको यह यूजफुल लगता है यह वीडियो, तो इसको शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।